नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा गया है। एक ऐसा नेता जो कभी नीतीश कुमार को हटाने के लिए सिर पे पगड़ी बांधा करती थी, आज वही नेता बिहार के सबसे ऊंची कुर्सी यानी मुख्यमंत्री बन गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी ऐसे एक 57 साल का युवा मंत्री जो बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लेकर आया है और बिहार का पहला बीजेपी सीएम, यानी बिहार में अभी तक किसी बीजेपी का सीएम कैंडिडेट नहीं हुआ करता था, जो आज सम्राट चौधरी ने पूरा कर दिखाया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सम्राट चौधरी से रिलेटेड उनके पूरे बायोग्राफी और उनके पूरे राजनीतिक कैरियर की और उनके राजनीतिक सफर को देखेंगे। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 में मुंगेर के लखनपुर में हुआ था, लेकिन राजनीति उनके खून में बहती थी। उनके पिता शकुनी चौधरी जो बिहार के एक कदावर नेता के रूप में माने जाते थे, वे लगातार 6 बार एमएलए बने थे। उनकी माता एक बार विधायक भी रह चुकी है। तो सम्राट चौधरी का रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई से की थी कि उनके डिग्री पर कई बार विवाद भी हुए। पिछले बार विधानसभा चुनाव में बिहार इलेक्शन में उनके डिग्री पे काफ़ी सवाल भी उठे थे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें राजनीति में राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक सफ़र है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। वो उन्होंने लगभग हर बड़ी पार्टी में अपना लोहा मनवाया है, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो। इन सभी पार्टियों में उन्होंने अपना एक रौला जमाया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आरजेडी एरा 1990 के दशक से लेकर 2014 तक का उनका सफर था। क्या क्या हुआ आरजेडी के साथ। सम्राट चौधरी ने अपना कैरियर लालू प्रसाद यादव के समक्ष उन्होंने अपना कैरियर को स्थापित किया। 99 में वे आरजेडी नेता राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में उन्होंने कृषि मंत्री के तौर पे अपना प्रथम मंत्री पदभार संभाला। मजेदार बात ये दोस्तों कि वे इस वक्त एमएलए भी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, वे इस वक्त एमएलए भी नहीं थे, फिर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन चुके थे राबड़ी देवी की सरकार में। उनके उम्र को लेकर काफी विवाद हो रहा था 90s के दशक में। आप सोच सकते हैं दोस्तों, सन 2000 और 2010 में वे परबता से एमएलए चुने गए। लगातार 2 बार वे एमएलए रहे। तो इसके बाद आइए जेडीयू एरा, नीतीश कुमार की पार्टी। जेडीयू एरा में उन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक, यानी लगभग 4 साल तक उन्होंने अपना काम को समन्वय दिया। दोस्तों, 2014 में उन्होंने आरजेडी छोड़ी और 2014 के बाद उन्होंने 2017 तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में स्थापित कर गए और जीतन राम मांझी की सरकार में सम्राट चौधरी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे। तो दोस्तों, फिर आइए उसके बाद बीजेपी एरा। सम्राट चौधरी का बीजेपी एरा 2017 से शुरू हुई थी और अभी तक वे जारी है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी एरा जो सम्राट चौधरी का था वो क्रमशः विकास की प्रगति पे बढ़ रही है। 2017 में उन्होंने कमल थामा और बीजेपी में शामिल हो गई। फिर क्या हुआ, बीजेपी ने तुरंत उन्हें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें नामित किया गया बिहार के लिए और 2023 में उनको बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया बिहार का। तो दोस्तों, उनमें खास बात यह है कि उनका एग्रेसिव अंदाज उसका इतना खतरनाक था कि दिल्ली में बैठे नेताओं को वे अपनी ओर आकर्षित करने लगे। खासकर जो बीजेपी के मेन लीडर थे उनको वे अपने प्रति आकर्षित करने लगे। सम्राट चौधरी की बचपन यानी उनकी ये एम था, यानी लक्ष्य था कि उन्होंने अपना पगड़ी कभी नहीं उतारने का जो प्रण लिया था, उन्होंने उसको कायम रखा। दोस्तों, उन्होंने कसम खाई थी कि जब नीतीश कुमार को जब तक मैं सीएम पद से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन दोस्तों, आज वो बात सत्य साबित हो रही है और 2024 में वो जब डेप्यूटी सीएम बने तब उनका कद बिहार के लिए और बड़ा होता चला गया। दोस्तों, उनका कद जो बिहार में था जब वो डेप्यूटी सीएम थे तो उसका कद और बड़ा होता चला गया। दोस्तों, बात बता दें कि असली उलटफेर हुआ अप्रैल 2026 में, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफे की घोषणा की तब से बिहार में एक राजनीतिक भूचाल सी पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, नीतीश कुमार को जाना था राज्यसभा और यहाँ पे बन गए सम्राट चौधरी। बीजेपी के एक विधायक दल के सबसे बड़े नेता चुन लिए गए
और दोस्तों बीजेपी ने इसमें कोई कसर नहीं देखी और बीजेपी ने सम्राट को एक नए बिहार के सीएम के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे उनको नामित किया। चौधरी को बीजेपी का पहला, यानी सम्राट चौधरी को बिहार का बीजेपी का पहला सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। जो इनके 30 सालों का संघर्ष का सपना था वो आज सच दिखता हो रहा है। दोस्तों एक बात तो मानना पड़ेगा कि एक बीजेपी ओबीसी वर्ग से कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा, जिसको आज बीजेपी का फायर ब्रांड अब जो भी कह लीजिए, वो बीजेपी का एक लीडर सम्राट चौधरी सीएम बनने से अब बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों बिहार की राजनीति अब आज से लगभग मान के चलिए कि पूरी तरह चेंज हो गई है। नीतीश का जाना और सम्राट का आना आपको क्या लगता है दोस्तों? तो बिहार को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आपको क्या लगता है? बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार ने अपना शासन किया लगभग 21 साल, उन्होंने बिहार को, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बनाए नक्शे कदम पे चल पाएंगे या फिर आगे की राह और मुश्किल होती जाएंगी? वहीं विपक्ष नेता आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बोला है कि बिहार को गुजरात चलाएंगे, गुजरात से बिहार को कंट्रोल किया जाएगा। क्या ये तेजस्वी यादव का बयान सही में सटीक बैठेगा? तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के सबसे सफल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है? राय कमेंट बॉक्स में दे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।